मसीह के ज़िंदा और जलाली नाम में सबको सलाम। खुदा का शुक्र करते हैं, खुदा बाप की तारीफ़ करते हैं। वही जो था, जो है और जो आने वाला है, वही जो अब्दियत का शहज़ादा है, वही जो हमें रोशनी में लेकर आए हैं, वही जो हमारा बानी है, वही सलामती का शहज़ादा है। कायनात को खुदा की हम्द करने की ताकीद की गई है। ज़बूर 148 में है, और खुदा की हम्द करो, आसमान से खुदा की हम्द करो, बुलंदियों पर से खुदा की हम्द करो। हमें ताकीद की गई है कि हमें सिर्फ खुदा बाप की हम्द करनी है। हम सब की आंखें उसी पर लगी है जो हमको वक्त पर खुराक देता है और अपनी मुट्ठी खोलता है और हर जानवर की और इंसान की ख्वाहिशों को पूरा करता है। हालेलुया। और हमने सिर्फ अपने ज़िंदा खुदा के तालिब रहना है। हमें चाहे मुश्किलें हों, तकलीफ़ें हों, जो भी परेशानी हो, हमें रहाई देने वाला ज़िंदा खुदावंद है। जिस तरह कलाम मुक़द्दस में लिखा है, ज़बूर 43 में लिखा है, उन्होंने उसकी तरफ नज़र की और वो मुनव्वर हो गए और उनके मुंह पर कभी शर्मिंदगी ना आएगी। इसी तरह हमने जब खुदा पर तवक्कल करेंगे, हम खुदा पे भरोसा रखेंगे, और खुदा ने कहा है कि मैं अपने सब फरिश्तों को खैमतज़ंद करूँगा और उन्हें उनके दुखों से निकाल लाऊंगा। मेरे बच्चे कभी भूखे प्यासे नहीं हो सकते। बब्बर के बच्चे तो हाजतमंद हो सकते हैं, लेकिन उसके तालिब कभी भी किसी रहमत के बरकत के मोहताज ना होंगे। हालेलुया। और आज के ज़िंदा कलाम के लिए हम शुक्र करते हैं जो इब्रानियों उसका 4 बाब उसकी 16 आयत में यूँ लिखा है, बस आओ हम फजल के तख्त के पास दलेरी से चलें ताकि हम पर रहम हो और वो फजल हासिल करें जो ज़रूरत के वक्त हमारी मदद करे। पाक कलाम पढ़े जान पर खुदा की बरकत हो, खुदा का शुक्र हो, खुदा की तारीफ़ हो। हम जानते हैं हमारा यीशु बड़ा सरदार काहिन है। बस जब हमें एक ऐसा बड़ा सरदार काहिन दिया गया है जो आसमान से गुजर गया, यानी खुदा का बेटा यीशु, तो आओ हम अपने इकरार पर कायम रहें जब हम उसके पास रहेंगे। क्योंकि जिसी तरह इसकी 15 आयत में लिखा गया, क्योंकि हमारा ऐसा सरदार काहिन नहीं जो हमारी कमज़ोरियों में हमारी मदद ना कर सके, बल्कि वो सब बातों में हमारी तरह आजमाया गया तो भी बेगुनाह ठहरा। इसी तरह जब हम अपने सरदार काहिन के पास आ जाते हैं, अपने सारे दुखों को उसकी हजूरी में रख देते हैं, तो वो हमें क्या करता है? नजात देता है। शर्त यही है कि हमने उन कलाम के मुताबिक फर्मा बरदारी करनी है। इसी तरह हम देखते हैं इब्रानियों 10 बाब में भी लिखा हुआ है, उसकी पहली 19 आयत में है कि आओ हम खुदा के पास चलें। बस ऐ भाइयों, चूँकि हमें यीशु के खून के सबब से उस नई और ज़िंदा राह से पाक मकान में दाखिल होने की दलेरी दी गई है, क्योंकि हम जानते हैं कि खुदा ने कहा पुरानी चीज़ें जाती रहेंगी और नई चीज़ें हो जाएंगी। जिस तरह हम जानते हैं कि पुरानी चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं, एक वक्त, एक टाइम पीरियड होता है, कपड़े भी ख़राब हो जाते हैं, फट जाते हैं। इसी तरह मकान, घर, हर चीज़ ख़त्म हो जाती है। जब हम नई चीज़ ज़िंदगी में हमें खुदा ने दाखिल किया, तो उन्होंने कहा कि दलेरी से आओ। तरह इफिसियों 3 बाब 12 में कि जिसमें हमको उस पर ईमान रखने के सबब से दलेरी है और भरोसे के साथ रसाई। हालेलुया। जब हम खुदा की मर्जी पे चलते हैं, जब हम खुदा के पाक हुक्मों के मुताबिक चलते हैं जो खुदा ने हमें हदायत दी है, तो वही उसके बेटे बेटियां कहलाते हैं। जो 14 रोमियो 8 बाब उसकी 14 आयत में, जितने खुदा की रूह की हदायत से चलते हैं वही खुदा के बेटे और बेटियां कहलाते हैं। हालेलुया। हमारे रब की जब रज़ा होगी तो वो हर चीज़ हमें अता करेगा। हालेलुया। बस हमने अपने बाप की तरफ नज़रें रखनी हैं खुदा के कलाम के मुताबिक, क्योंकि उसका फजल ही हम सब के लिए काफ़ी है। उसने कहा जो फजल के तख्त के सामने चला आएगा उस पर रहम किया जाएगा और उसे हर चीज़ दी जाएगी जो हमारी ज़रूरत के वक्त हमारी मदद के लिए होगा। जिस तरह खुदा ने वादा किया रोज़ की रोटी देने के लिए, तो वो हमें सब कुछ मुहैया करेंगे। हमें सिर्फ खुदा के कलाम पर, ईमान पर तवक्कुल कर कर खड़े रहना है ताकि उसका फजल हम पर हो। उसका फजल हमारे लिए काफ़ी है। हम अगर जिए मरें सिर्फ अपने खुदा के लिए, हम जहाँ भी जाएंगे खुदा का कलाम कहता है कि वो हमेशा हमारे साथ रहेंगे। जिसने गुनाहगारों के इतनी खूबसूरत दुनिया बनाई है, सोचो
اس رب کی جنت کتنی حسین ہوگی، ہاللیلویا، جس نے وعدہ کیا ہے۔ جس طرح ہم دیکھتے ہیں مکاشوہ اس کا پہلا باب اس کی 18 آیات میں، اور زندہ ہوں، خدا نے کہا میں زندہ ہوں، میں مر گیا تھا، دیکھ ابدالآباد زندہ رہوں گا، اور موت و عالم رواں کی کنجیاں میرے پاس ہیں۔ ہاللیلویا، جب ہم اس کی پناہ میں آ جائیں گے تو ہمیں سب کچھ ملے گا۔ ہمیں جب اس کے تخت کے نیچے آنا ہے، اپنے آپ کو اس کے پاک لہو میں ڈبونا ہے، اپنے آپ کو، اپنے گھرانوں کو، اپنے بچوں کو، جب کہیں بھی جائیں، جہاں کہیں بھی جائیں، ہر وقت اپنے آپ کو یسوع کے زندہ پاک لہو میں کور کرنا ہے، تاکہ اس کا رحم ہمیشہ ہم سب پر بنا رہے۔ ہاللیلویا، آئے ہم اپنے ہاتھوں کو اٹھائیں گے اور سب کے لیے اس کلام کی قدرت کو مانگیں گے، تاکہ اس کا رحم، اس کا فضل ہمیشہ ہم سب پر بنا رہے، کیونکہ اس کے فضل ہی کے وسیلے سے، اس کے رحم ہی کے وسیلے سے ہمیں زندگی ملتی ہے، اور وہ اطمینان اور تسلی جو خدا نے وعدہ کیا اپنے لوگوں کے دینے کے لیے، وہی بھی باپ دیتے ہیں۔ ہاللیلویا، اور تمام گھروں کے لیے اس کلام کی قدرت کو مانگتے ہیں، تمام گھروں کے کھیتے بھرے رہیں، کبھی بھی کوئی کمی، کبھی بھی کوئی کمزوری نہ ہو، یسوع کے نام سے۔ خدا کا فضل، خدا کی محبت اور رحم اور تسلی اور برکات ہمیشہ آپ سب کے ساتھ ہوں، اور خدا کے نگہداشت فرشتے ہر وقت، ہر گھڑی، ہر جگہ آپ سب کی حفاظت کریں، یسوع کے نام سے، آمین۔ یقیناً بھلائی اور رحمت عمر بھر ہم سب کے ساتھ رہے گی، اور ہم ہمیشہ اپنے خدا کے گھر میں سکونت کریں گے۔ گاڈ بلیس یو آل۔